हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ नॉलेज हब। तो आज मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ टीडीएस से रिलेटेड। तो आइए जानते हैं क्या क्या टॉपिक है ये। तो चलिए आज हम कवर करेंगे टीडीएस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मैं एग्जांपल में आपको समझाती हूँ। ऐसे ही मैं लिखते जाती हूँ। टाइप्स ऑफ टीडीएस, टीडीएस कैलकुलेटर क्या होता है, हाउ टू यूज़ TDS कैलकुलेटर। इट मीन्स कि मैं अल्टरनेट कोई भी समझा सकती हूँ। ये जैसे मैं सीरीज़ वाइज लिखी हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं वैसे ही समझाऊँ। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग TDS टू दी गवर्नमेंट। ठीक है। फिफ्थ नंबर, हाउ एंड when to file TDS returns। सिक्स्थ नंबर, TDS सर्टिफिकेट बताऊंगी मैं। मेरे को सर्दी हो रखी है। सेवेंथ नंबर, हाउ टू अपलोड TDS स्टेटमेंट। 8 नंबर हो जाएगा पेनल्टी कितनी लगती है। 9 नंबर हो जाएगा इम्पॉर्टेंट परसेंटेज। यहाँ पर देख लो, शायद कोई टॉपिक छूट गई हो तो मैं और भी बता दूंगी। तो मैं आज अभी फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, TDS कैलकुलेटर। TDS कैलकुलेटर तो क्या होता है? TDS कैलकुलेटर, TDS कैलकुलेटर होता है, ये एक ऑनलाइन टूल है। क्या है? ऑनलाइन टूल है। किस चीज़ का? TDS डिडक्ट करने का ऑनलाइन टूल है। मैं ना भूल जाती हूँ स्पेलिंग ही लिखते लिखते। तो ये सिंपल वे में बता दी। TDS कैलकुलेटर क्या है? ऑनलाइन टूल है ये TDS कैलकुलेटर, जो TDS डिडक्ट करता है। ठीक है। सेकंड, मैं टाइप्स ऑफ TDS पढ़ाने जा रही हूँ। यदि ये वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो मैं इसमें जो जो पॉइंट लिखी हूँ उसको मैं कल पढ़ाऊँगी, और उसके अलावा भी कुछ बता दूँगी। तो देखती हूँ वीडियो कहाँ तक जाती है। टाइप्स ऑफ TDS, तो क्या क्या होता है इसमें? टाइप्स ऑफ TDS में यहाँ बोला जा रहा है कि इनकम सोर्सेस दैट क्वालिफाई फॉर TDS। ऐसा इनकम सोर्सेज जो क्वालिफाई हुआ है TDS के लिए, तो कौन कौन सा है? तो पहला नंबर आपका आता है सैलरी। दूसरा नंबर आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। ये कोई सीरीज नहीं है, मुझे जो जो याद आ रहा है मैं वो बताते जा रही हूँ। आप ऊपर नीचे भी करके लिख सकते हो। सेल ऑफ हाउस, इन सब का तो मतलब ये सब तो बहुत इजी है, तो आप समझ ही सकते हो। सैलरी, पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर, जो हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं। सेल ऑफ हाउस, घर को जो बेचते हैं। सेल ऑफ हाउस, सॉरी। फोर्थ, इंश्योरेंस कमीशन जो मिलता है। फिफ्थ आपका हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। सिक्स्थ आपका हो जाएगा इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। जल्दी मैं बहुत ख़राब राइटिंग लिख रही हूँ, इसलिए समझ लेना आप। फिर रेंट पेमेंट हो जाएगा। 8 में आपका हो जाएगा प्रोफेशनल फीस। 9th में हो जाएगा 4 5 6 7 8 9। 9 में आपका हो जाएगा ऑनलाइन गेमिंग। 10th में आपका हो जाएगा विनिंग फ्रॉम गेम्स, लाइक बहुत सारा है। लाइक ये क्या कहते हैं, लॉटरी हो गया, बैटिंग हो गया, मतलब सट्टेबाजी, गैम्बलिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। क्रॉसवर्ड पजल जो हम लोग खेलते हैं वो हो गया पजल। और आपका क्या ले सकते हैं? कार्ड ले सकते हैं, एसेट्रा। मुझे जितना पता था एसेट्रा मैंने ये बता दिया। और इसके अलावा भी होगा तो आप कमेंट करना कि क्या क्या हो सकता है। मैंने जो पता था यहाँ बता दिया है।
ये वीडियो काफ़ी लंबी जाएगी मुझे लगता है, तो आज मैं 2-3 ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करूँगी। जो बच जाएगा, जो रिमेनिंग रहेगा मैं कल कर दूँगी। तो अभी क्या क्या हो गया, टीडीएस कैलकुलेटर हो गया, सेकंड में टाइप्स ऑफ टीडीएस हो गया। अब मैं क्या थर्ड में पढ़ाऊँ, जो इसमें सबसे मेन है वो टीडीएस सर्टिफिकेट पहले पढ़ा देती हूँ मैं यहाँ पर। तो अब आती है बारी आपकी यहाँ टीडीएस सर्टिफिकेट। तो क्या क्या होता है मतलब ये टीडीएस सर्टिफिकेट किसको कहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे फॉर्म 16, 16A, 16B, 16C को टीडीएस सर्टिफिकेट बोलते हैं। ठीक है, किसको किसको, 16 अच्छे से देख लो, 16A, 16B, 16C को क्या कहते हैं हम लोग, टीडीएस सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ। फॉर्म 16 बताता है आपका टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। ठीक है, फॉर्म 16A बताता है आपका टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट। फॉर्म 16B बताता है आपका सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ प्रॉपर्टी। फॉर्म 16C बताता है आपका रेंट। ठीक है, ये एक बार और रिवीजन कर लो आप लोग, याद रहे आप लोगों को। फॉर्म 16 क्या बताता है, टीडीएस ऑन सैलरी पेमेंट। ठीक है, कितना होता है टीडीएस सैलरी पेमेंट पे। फॉर्म 16 ये बताता है टीडीएस ऑन नॉन सैलरी पेमेंट, मतलब कि आप ये भी बोल सकते हो एक्सेप्ट सैलरी, बाकी सारे चीज सारे पेमेंट पे। फॉर्म 16 भी क्या बताता है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, जब हम किसी प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तब। फॉर्म 16C क्या बताता है, रेंट, जैसे हम लोग हाउस रेंट लेते हैं या फिर कोई शॉप रेंट लेते हैं कुछ भी, या गोडाउन का, तो वो रेंट बताता है। अब हम यहाँ पर लाइन्स आपको बताते हैं कि इसका ड्यू डेट क्या है। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट, टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कवर करेंगे, ड्यू डेट ऑफ टीडीएस सर्टिफिकेट। ठीक है ना, आज मैं इतना ही टॉपिक कवर करूँगी टीडीएस सर्टिफिकेट तक ही। कल बचा हुआ टॉपिक कवर कर दूंगी, जैसे कि आपका बच जाएगा यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिटिंग टीडीएस टू द गवर्नमेंट, हाउ एंड व्हेन टू फाइल टीडीएस रिटर्न्स, हाउ टू अपलोड टीडीएस स्टेटमेंट, पेनाल्टी और इम्पॉर्टेंट परसेंटेज। मैं ये कल एक्सप्लेन कर दूंगी। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहाँ पे बताती हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर्म सर्टिफिकेट, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यू डेट। ठीक है, ओहो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो रहा, क्या है, फॉर्म सर्टिफिकेट, फ्रीक्वेंसी, ड्यू डेट। ठीक है, एक लाइन मैं ऐसे समझाने के लिए ही कर लेती हूँ। ठीक है, फर्स्ट नंबर क्या था हमारा, फॉर्म 16। ठीक है, F16 लिख देती हूँ शॉर्ट फॉर्म में, और टीडीएस ऑन बार बार नहीं लिखूंगी तो सैलरी पेमेंट है, क्या है, सैलरी लिख देती हूँ। ठीक है, आप समझ जाना। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ईयरली, एक बार। ठीक है ना, साल में एक बार, कितना, किस दिन, 31 मई इसका ड्यू डेट होता है। कब होता है देखो, अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। फॉर्म 16 का क्या है, सर्टिफिकेट सैलरी है जो साल में एक बार भरा जाता है, 31 मई को इसका ड्यू डेट आता है। ठीक है, सेकेंड में क्या आपका आ जाएगा, फॉर्म 16A। सेकेंड नंबर आपका आता है फॉर्म 16A नॉन सैलरी, सैलरी यहाँ पर लिख देते हैं। इसका क्या होता है, क्वार्टरली होता है। ठीक है, इसका ड्यू डेट होता है, इसका फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली हो गया, और ड्यू डेट में हम आपके आते हैं तो 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है, 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है ना, टीडीएस सर्टिफिकेट यहाँ पे मिल जाता है। और आपका ये क्या कहते हैं, थर्ड नंबर अब आप आता है 16B फॉर्म, कहता है सेल ऑफ प्रॉपर्टी।
यहाँ पे क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, ये तो सेल ऑफ प्रॉपर्टी हुआ कि जब जब हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तब एवरी ट्रांजेक्शन एवरी ट्रांजेक्शन ऑन एवरी ट्रांजेक्शन, इसका होता है सेम एज अबव, मतलब कि 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है। फोर्थ नंबर की हम बात करें तो 16C आता है रेंट। रेंट का भी सेम चीज़ हुआ, वही एवरी ट्रांजेक्शन होता है और इसका भी सेम एज अबव 15 डेज फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। ठीक है। और भी कुछ क्या मतलब कवर करूँ, ये तो कंप्लीट हो गया, आपका टीडीएस सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आज की टॉपिक मैं कंप्लीट कर दी, तो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताती हूँ इसका, टीडीएस से रिलेटेड नोट्स कर लो। तो सैलरी जो होता है तो उसका टीडीएस किस बेसिस पे डिडक्ट होता है? सैलरी का टीडीएस डिडक्ट होता है आपका इनकम टैक्स स्लैब रेट से। उसमें मैच किया जाता है कि आपकी सैलरी कितनी है, आ रही है, कितनी आ रही है और कितने परसेंटेज पे लागू होगा इनकम टैक्स के, उस पे आप उस बेसिस पे होता है। सेकंड आपका मैं बता दूं, फॉर अदर इनकम टीडीएस रेट्स आर फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड होता है और वैरी करता है एंड वैरी बिटवीन 10 to 20%। कितने पे वैरी करता है? 10 to 20%। किसके लिए? फॉर अदर इनकम एक्सेप्ट सैलरी। ठीक है। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की बात करूँ तो मैं ये छोटा छोटा चीज़ आज कवर कर लेती हूँ कि पेनाल्टी। ठीक है, पेनाल्टी क्या, अगर लेट फाइन क्या लगती है, मतलब लेट फाइन क्या लगती है? अगर लेट हो जाता है हमारा टीडीएस रिटर्न भरने में तो उसका लेट फाइन लगेगा 200 पर डे इज लेविड। किस सेक्शन के तहत, किस सेक्शन के तहत लागू किया जाता है ये टीडीएस पेनाल्टी 200 पर डे? तो याद रखना है, एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, 234E के तहत पेनाल्टी चार्ज होती है इसका। ठीक है। फोर्थ मैं एक और बताना चाह रही हूँ, चार ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगी क्योंकि ऐसे बहुत सारे परसेंटेज और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो बताना है, तो वीडियो लॉन्ग ना हो जाए, इसलिए एक लास्ट मैं बताती हूँ। फॉर रेंट पेमेंट टीडीएस इज डिडक्टेड, ओ मैं पूरा क्यों लिख रही हूँ, टीडीएस इज डिडक्टेड at 2 to 10% डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन के नेचर पे डिपेंड करते हुए कितने पे, बिटवीन 2 to 10% उस पे टीडीएस डिडक्ट होता है। तो आज की मेरी वीडियो यहीं समाप्त होती है। कल मैं और भी रिमेनिंग टॉपिक है जो वो बता दूंगी, वो कवर कर लूँगी ताकि मेरे लिए भी वीडियो बनाना ईजी हो जाए। मैंने इससे ज़्यादा वो रिविज़न किया बट मैं अभी बता नहीं पाऊँगी। Kindly like, comment, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।